हिंद मजदूर किसान पंचायत के प्रदेश महामंत्री राकेशमणि पांडेय ने दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। हिंद मजदूर किसान पंचायत के प्रदेश महामंत्री राकेशमणि पांडेय ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश को मिली आज़ादी असंख्य बलिदानों का परिणाम है और इसकी रक्षा करना हम सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे आत्मनिर्भर बने, केवल नौकरी करने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए उनका संगठन सरकार की सकारात्मक योजनाओं के साथ खड़ा है। राकेशमणि पांडेय ने कहा कि आज भारत अपने कई पड़ोसी देशों से आर्थिक, तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्रों में आगे निकल चुका है, जो देश के लिए गर्व की बात है। इसके लिए उन्होंने देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने भारत सरकार द्वारा लागू किए गए नए श्रम कानूनों लेबर लॉ का स्वागत करते हुए कहा कि आज़ादी से पहले बने पुराने कानून समय के साथ अप्रासंगिक हो चुके थे। ये कानून अंग्रेजों द्वारा उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाए गए थे, जिनसे मजदूरों को वास्तविक लाभ नहीं मिल पाया और वे शोषण का शिकार होते रहे। नए श्रम कानून गरीब और मेहनतकश मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जिसका हिंद मजदूर किसान पंचायत समर्थन करती है। हालांकि उन्होंने सरकार से ये भी मांग की कि महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जाए, क्योंकि लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता त्रस्त है। उन्होंने कहा कि सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि औद्योगिक विकास के साथ साथ मजदूरों और गरीब वर्ग के हितों की भी पूरी तरह रक्षा हो, ताकि किसी भी प्रकार का शोषण न हो। जी पंडित जी, 26 जनवरी का दिन एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। आज के दिन पूरे देश भर में तिरंगा लहराया जाता है और तिरंगा को सलाम किया जाता है। तो आप किस तरह से युवाओं को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, आज हमको एक संवैधानिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। हमें संविधान में प्रदत्त अधिकारों को आज के दिन ही लागू किया गया और देश में जो विषमताएं हैं, उनको दूर करने का कार्य किया जाता था। हमको संविधान ने बहुत सारे अधिकार दिए हैं और उसी संविधान के रूप में आज हम ये आज़ादी का दिन मनाते हैं। और लेकिन आज के दिन में हम जिस उद्देश्यों को लेकर के ये संविधान बनाया गया और कानून के अनुसार आज हम खुशी का दिन मनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ समानता को जो वास्तविक अधिकार होना चाहिए था, वो हमको आज प्राप्त नहीं है। हमें कहने में जरा सा भी संकोच नहीं है कि जिन आज़ादी को दिलाने वाले लोगों ने ये मानसा की थी कि सबको एक ही पल्ले में, एक ही रास्ते में सबको देखा जाएगा। आज चाहे शिक्षा का बात हो, चाहे चिकित्सा का सवाल हो और चाहे पेंशन की नीति हो, बहुत सारी विषमताएं हैं। आज के दिन इस संविधान दिवस पे हम लोगों को सोचना चाहिए कि जो स्थितियां बनी हुई थी, उनको हम कैसे उसी स्तर पे लाएं। वीआईपी कल्चर का बहुत विरोधी हुआ करते थे गांधी जी। आज़ादी से पहले ये मान्यता थी कि किसी को इस तरह की वीआईपी कल्चर नहीं जाएगी, लेकिन आज लगभग देख लिए 10% से अधिक लोग सब वीआईपी कल्चर में फंसे हुए हैं। हम जिस उद्देश्यों के लिए, चाहे शिक्षा का हो, शिक्षा में आज कितनी असमानता है, चिकित्सा में कितनी असमानता है। आज जितने भी शिक्षा को जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे राज कर्मचारी हो, या आईएएस पीसीएस हो, या राजपत्रित अधिकारी हो, वो अपने बच्चों को कभी भी जो है सरकारी स्कूलों में नहीं डाल रहे हैं और ना ही सरकारी अस्पतालों में उनके इलाज होता है। तो ये जो स्थिति है, इसको खत्म होना चाहिए। हमें एक समान शिक्षा, एक समान चिकित्सा और एक समान रोजगार के सारे अवसर हम सबको मिलना चाहिए। उन्हीं के साथ आज युवाओं के लिए एक अद्भुत है कि हमें केवल पढ़ाई और सबसे बड़ी यह है कि नौकरी की सुविधा नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनना चाहिए। इन व्यवस्थाओं को लेकर के हम नए युवकों से चाहेंगे कि वो भारत को एक नई समृद्धि, एक नई योजना और एक नई तरक्की के लिए ले जाने का काम करें। सरकार ने रोजगार में युवाओं के लिए कुछ अवसर खोले हैं, जिसमें खास करके कुछ युवाओं को सेना में जो 4 साल के लिए भर्ती करने का अधिकार खोला गया है।
उन स्थितियों को देख करके भी हमको एक नया विचार बनाना पड़ेगा। हमें हर क्षेत्र में आज भी आवश्यकता है युवाओं को। अभी बहुत सारे लोग आज की तारीख में अगर आप ध्यान दें तो देखेंगे कि जितने ठेकेदार हैं, जितने राजपत्रित अधिकारी रिटायर होने के बाद हैं, या जो धनपशु हैं, आज वही राजनीति पर हावी हो रहे हैं और वही राजनीति पर कब्जा कर रहे हैं। जबकि जन साधारण बीपी सिंह शोर मचाते रहे कि बिना पैसे के चुनाव लड़ना चाहिए। आज छोटा चुनाव भी अरबों खरबों और करोड़ों में खेला जा रहा है। आम आदमी जो शिक्षित है, संभ्रांत है और देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहता है, वो राजनीति में पनप नहीं पाता। अभी आप चुनाव में देखे होंगे जो अपने अपने क्षेत्र के विशालतम, अपने अपने क्षेत्र के प्रतिभावान लोग चुनाव लड़े, लेकिन उनकी क्या गति हुई भगवान मालिक है और आप सब देख रहे हैं। इस समय चुनाव में वही बाहुल पा रहे हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास ताकत है। इन सब से उबर करके, अलग हट करके एक नई राजनीति युवाओं को सोचना पड़ेगा। जेपी ने एक सपना देखा था। इंदिरा गांधी के आतंकवाद से उन्होंने देश को मुक्ति तो दिलाई, लेकिन जो लोग सत्ता पे आए उन लोगों ने इसको बढ़ाने का काम किया, इसको बर्बाद करने का काम किया। आज जो है, जो स्थितियां देश की बन रही है, उसको बहुत कुछ संभालने की जरूरत है। आज केवल जाति का बोलबाला हो रहा, धन का बोलबाला हो रहा। जो वास्तविक समस्याएं हैं उस पर हमें नहीं चाहिए। हिंदू, मुस्लिम और दूसरे संप्रदायों में आपसी लड़ाई और भाईचारा खत्म हो रहा है। इन सब बातों पे भी हमको विचार करना चाहिए। आज के दिन युवाओं के लिए और समाज के सभी जागरूक लोगों के लिए हमारी ये सोच है, हमारी ये विचार है कि उन्हें देश के बारे में बेहतर सोचना चाहिए। ये अच्छी बात है कि आज देश में जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं और जो दूर दराज के देश हैं, उनसे आज हम बेहतर स्थिति में हैं। इसको हमें आगे भी बनाए रखना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं राकेश मणि पांडे, हिंद मजदूर किसान पंचायत, उत्तर प्रदेश, जनरल समिति।